ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन और नाज़रीन, अपनी कुर्सी की पुश सीधी कर लीजिए और हिफाजती बंद बांध लीजिए। उसकी वजह यह है कि जैसे ही हमसे अगले जहाज़ वाले लोग एक सफ़र पर जा रहे हैं, मैं भी आपको आज एक सफ़र पर लेकर जाना चाहता हूँ। बहुत अरसे से ख्वाहिश, दिल में अरमान, और साथ होंगे वालिद साहब एहसान मेरे वालिद साहब का नाम है। और इसी तरह जब हमने टेक ऑफ किया पाकिस्तान से तो एक खूबसूरत फीलिंग के साथ हम गए। आई थिंक टू बी बिसाइड्स माई फादर was something which I was looking forward to। हाल ही में रिटायर हुए थे तो हमें लगा कि यार चलो घूम फिर के आते हैं। तो कभी हम आसमां में बादलों के ऊपर और कभी बादलों के नीचे, इसी मंजर को देखते देखते कहीं यही सोच रहा था कि हमारी अगली जो मंजिल होगी वहाँ पे रुक के चाय पी लेते हैं। लेकिन जब चाय का फैसला किया तो लगा कि कॉफ़ी ही पी लेते हैं। आप भी बता सकते हैं आपको क्या बेहतर लगता है। लेकिन टर्की एयरपोर्ट पे जब हम लैंड हुए और हमने चाय और साथ में काजू बादाम पिस्ते लिए एक लोकल शॉप से, तो बिल आया 11,000। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। अलबत्ता चाय बहुत अच्छी थी। इसी के साथ हमारी अगली जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो थी बर्मिंघम की, जहाँ पर मेरी बहन रहती है, और वहीं जा रहे थे हम। ये वो मंजर हैं जो मैं चाहता हूँ कि सब देखेंगे। किताब आपका एक बेहतरीन साथी होता है। तो अब ये 3 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और ये हैं वो नर्स जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। चले पहले जर्मनी की तरफ का रुख करते हैं। हमेशा से ख्वाहिश थी कि ऑटोबान पर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। और जैसे ही मैंने दोस्त की टोयोटा देखी और उसको 220 की रफ्तार से जाते देखा तो बहुत घबराया और बोला कि स्पीड आहिस्ता करो। और ये वो मंजर है जो मेरा ख्याल है कि एक ख्वाब था मेरे लिए। वी वेंट ऑन हैवी बाइक राइड। वो भी मैं अली को जो है बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसकी एक वजह ये भी है कि उसने एक तो इतना बड़ा दिल किया कि उसने अपना बाइक मुझे दिया, और फिर उसके बाद उसने ये भी रिस्क लिया कि अगर पुलिस पकड़ लेती तो ही माइट हैड टू फेस सम ट्रबल। लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत करम रहा, फजल रहा कि हमें इस किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। एंड मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि ये कितनी खूबसूरत फीलिंग थी। क्योंकि ऑटोबान जाना जिस पे कोई लिमिट नहीं, वहाँ पे हैवी बाइक चलाना, पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शन थी, एंड दिस वाज द एंड ऑफ द राइड। और ये एक ऐसी खूबसूरत जगह थी, यहाँ पे गालिबन आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, आपके साथ कोई ना कोई साथी, आपका प्यारा, आपका अपना ज़रूर होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम 2 ही लौंडे थे और हमने यही बेहतर समझा कि हम दोनों ही इकट्ठे रहते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन एनीबडी एल्स। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको खड़ा किया, वीडियो बनवाई, और ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्लोरा एंड फौना आपको नज़र आएगा। कुछ अच्छी सेल्फीज लेने की कोशिश की, लेकिन अली हमेशा ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कैमरा उसको नहीं देख रहा और वो कैमरे को नहीं देख रहा। ये स्वीडन की फुटेज है। हम स्टॉकहोम के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम तो अभी जर्मनी की बात करते हैं। वापस जर्मनी आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप चाहते नहीं हैं कि इन गाड़ियों को आप खुद जाके एक्सपीरियंस करें, चलाएं। ये वो जगह है जहाँ पे लोग आके अपने सालों की जो करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कमाए हैं वो खर्च करते हैं। ये वो रोल्स रॉयस इसको हम लेंगे। लेकिन इस ट्रिप के ऊपर मैंने यही फैसला किया कि जो गाड़ी हमारे पास है हम उसी के साथ जुड़े रहते हैं। और ये अली भाई जो हैं मुझे टनल दिखा रहे हैं, साथ ही साथ गूगल मैप्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी और को कि क्या रास्ता बताएंगे आप वो। और इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत जगह पे ये मुझे लेकर जा रहे हैं कि ये मंज़र भी आप सब के लिए देखने वाला होगा कि ये टनल जहाँ पे खुलेगा वहाँ पे आगे जो मंज़र है मेरा ख्याल है वो शायद ही कुछ लोगों ने देखा हो। और ये टनल दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये शायद वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट टनल्स थी फॉर मी। पाकिस्तान में भी हमने देखा है, और इतनी आसानी से हम स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। ये इतना ही आसान है जैसे मैं अपने घर से निकलूं और मामू के घर पे चला जाऊं, या चाचू के घर पे चला जाऊं, या ताई अम्मी के घर पे चला जाऊं। क्योंकि हम पूरे एक दिन का सफ़र करके आए थे और भूख बहुत सख्त लग रही थी अली का। बल्कि एक और कैरेक्टर भी है जिसका मैं तारुफ कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो हमने सोचा कि स्टेक खाते हैं, और जैसे ही हमने स्टेक ऑर्डर किया तो हमारे सामने आया पिज़्ज़ा, और हमने कहा स्टेक कहाँ गया। तो आई थिंक थोड़ी देर में आता होगा। सबसे महंगा स्टेक जो कि 3 लोगों ने आपस में यूरोज कंट्रीब्यूट करके खाया, बट इट वाज यमी एंड इट वाज वर्थ इट। आप मुंह में रखते थे एक नवाला और ऐसे था जैसे घुल जाता था। फिर तस्वीरों का सिलसिला शुरू किया कि यार अब जब आए हैं तो कुछ तस्वीरें तो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जब आप लैंडस्केप देखते हैं, ओ माय गॉड, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल कि एवरी टाइम यू वुड लुक एट इट यू वुड बी लाइक सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हमने सोचा कि क्यों ना शहर में चहलकदमी की जाए और देखा जाए और बहुत ही और मज़ेदार तस्वीरें ली जाए। तो ये है अली अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और दूसरी जाने मौजूद है इनके भाई मुदस्सिर,
और कम बोलते हैं, लेकिन शहजादे आदमी, इनसे ही हमने इनका ये हैवी बाइक जो है वो उधार लिया था एक दिन के लिए। और ये सब बच्चे फूल जैसे होते हैं, लिहाजा वहाँ पे किसी भी आप फाउंटेन के पास जाएंगे, बिकॉज इट्स अ टूरिस्टी प्लेस, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और इसी तरह गलियों कूचों में ही आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड दुकानें भी मिलती हैं। हमारे यहाँ तो मॉल्स को भागना पड़ता है उनके पीछे, लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। It was lovely to be out there, spent an entire day। और टिकटॉक पे बड़े अरसे से एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसके ऊपर लोग जो है वो यूज़ करते हैं वॉइस ओवर कि दिस इज़ व्हाट आई कॉल पीस। आई थिंक ये इसमें एक मंजर है ये इस बतख के लिए, दिस इज़ व्हाट द बतख कॉल्स पीस। वाह बतख, क्यूडोस टू यू। और ये बतख बहुत ही तेज़ है, इनसे बचना पड़ता है। मेरे मुंह से कोई और लफ्ज़ निकलने लगा था, आप समझ तो गए होंगे। इस मॉन्यूमेंट की मुझे समझ नहीं आई और ना ही ये फैसला कर पाया कि क्या मुझे इस फेरिस व्हील पे बैठना है या नहीं बैठना। खैर, हमेशा से शौक रहा है कि जब भी बाहर जाऊं तो खुद ड्राइव करूं, इसीलिए हमने कोशिश की। अब जब हम वापसी के रास्ते पे थे तो हमें ये ऑस्ट्रिया की बहुत ही खूबसूरत बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ नज़र आई, इसीलिए हमने फैसला किया कि ऑस्ट्रिया रुकेंगे। उनका स्ट्रीट आर्ट की थोड़ी सी मिसाल, उनका कंट्री साइड और ये हरकतें जो अभी इसके बाद मेरे इन दो दोस्तों ने की, मुझे लगता है कि ये इनकी ज़रूरत नहीं है, ये बिला वजह है। मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी, है ना। खैर, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत मनाजिर देखे और अपने साथ गुफ्तगू की, अपने साथ वक्त मिला एक बहुत अरसे के बाद, जब आप बहुत ग्रूलिंग आपका स्केजुअल होता है, सुबह शाम आप काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। और मैं बजाते खुद हेल्दी वर्किंग में बिलीव करता हूँ और उसके ऊपर मैं ज़रूर बाद में बात करूँगा। लेकिन क्या आप लोगों ने गौर किया है कि ये इमेजेस मेरे इस म्यूज़िक के साथ कितना खूबसूरत कॉम्बो दे रहे हैं। ज़रा म्यूज़िक ना एंजॉय करें। अब हम ऑस्ट्रिया के रास्ते से जर्मनी वापस जाएंगे। ये जो लेफ्ट और राइट आपको खेत नजर आ रहे हैं, ये आम खेत नहीं है। जर्मनी में बियर फेस्टिवल्स बहुत मशहूर हैं और ये सब बियर की ग्रोथ हो रही है टू मेक बियर। एंड नाउ इट्स टर्न टू मीट दिस डियर। और ये नेक में से नुक्ता निकाल के वो वाला डियर था, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी एक लंबी कतार थी और बहुत सारे हिरनों की। लेकिन ये बिल्कुल किसी को नज़दीक नहीं आने दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद बरसों से भूखा है। ये हमारे साथ ही के हमसाए थे, चाचा जॉन, उन्होंने पाल रखे थे, बहुत सारे थे और बहुत ही खूबसूरत जगह थी, वेरी फ्रेंडली। और अगर किसी एक हिरनी ने हमारे पास आना भी चाहा, सो द हिरन गॉट वेरी पोजेसिव, वेरी पोजेसिव। इन मुल्कों में कंट्री साइड में फार्मिंग का एक बहुत ही बड़ा रुझान पाया जाता है। ये अंडे निकाल कर सुबह रख देते हैं, लोग आते हैं, खुद ही पैसे डालते हैं और चुप करके अंडे ले जाते हैं। क्या ये कल्चर हमारे मुल्क में हो सकता है? बाद में बात करेंगे। ये जो आपको बादल नज़र आ रहे हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। ये एक न्यूक्लियर प्लांट की इमिशंस हैं जो कि एक बादल की शक्ल इख्तियार कर रही हैं और ये न्यूक्लियर प्लांट बेसिकली बिजली बनाता है। इसीलिए वहाँ पर कोई भी बच्चा जब पहली दफ़ा बात करता है तो ये नहीं कहता कि बिजली आ गई है या बिजली चली गई है। वैसे ये मंजर मुझे देखने में इतना खूबसूरत लगा कि इसको एंजॉय किया जा सकता है। अब आखिरी इस 1 मिनट में मैं आपकी मजीद तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि अब हम रुख कर रहे हैं एम्स्टरडैम का। एम्स्टरडैम की जब भी बात होती है तो जितने भी लोगों से मैंने पूछा है वो यही कहते हैं कि भाई वहाँ तो बस चक्कर ही आते हैं। तो सोचा ऐसा क्या है एम्स्टरडैम में कि सिर्फ चक्कर ही आते हैं। और इसी बदौलत अपने साथ उड़ते हुए एक जहाज़ को देखा तो इसको कैमरा बंद कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग था। खैर, एम्स्टरडैम जब हम पहुँचे तो कुछ ऐसी जगह देखने को मिली जिनका सिर्फ हमने अभी तक तस्करा सुना था। होटल ने एक बहुत ही खूबसूरत वेलकम दिया राइट इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल स्टेशन। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इससे तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं ले सका, जैकेट्स हर वक्त पहनना पड़ती थी। डकी शॉप बहुत मशहूर है, पूरे मुल्क में आपको इनकी दुकानें मिलेंगी और ये सिर्फ बत्तख बेच कर अपना कारोबार चला रहे। राह चलते हुए लोगों को बोला कि मेरी फ़ोटो खींच दो भाई, तो उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। खैर, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मज़ीद चक्कर आपको आ सकते हैं, बट जस्ट टू गेट माई एक्सपीरियंस आउट I went to this place in Amsterdam. It was really cool, and not that I have spent a lot of time over there, but it was good to be there for 5-10 minutes and to see what youngsters are doing these days. मेरा ख्याल है कि जो अब अगला व्लॉग होगा मैं उसमें मज़ीद तफसील से आपको ये बात ज़रूर बता सकूंगा कि मैं मज़ीद किन जगहों पर गया। लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे इंतज़ार कर इन फ्रेंच फ्राइज़ की बारी आई और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि मुझे ये मौका मिला और इस जगह पर मिला कि मैं जाके इसको एंजॉय कर सका। यह है वो जगह जहाँ पे सब फ़ोटो लेना चाहते हैं, आप भी जाएँ तो ज़रूर लीजिएगा।
अगले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको मजीद डिस्क्रिप्शन ज़रूर दूँ। मीनवाइल मेरा ख्याल है सोने का वक्त है, तो चलें, अल्लाह हाफिज़।